अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस मेरी मलेशिया की फ़्लाइट है परसों की और अभी इस गाड़ी में सामान रखा जा रहा है और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ निकलने की। और जो है मिलते हैं सबसे और निकलते हैं। तो गाइस हम लोग कराची पहुंचने वाले हैं और हम लोगों ने जहां पर रूम किया वो एक गेस्ट हाउस है। लाइक इससे पहले कभी भी मैं गेस्ट हाउस में नहीं रुकी हूँ और मैं फ़र्स्ट टाइम ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने गूगल से देख के किया था। मैं थोड़ा सा डरी हुई थी, मैंने कहा देखूंगी अगर समझ आए तो रहूँगी वरना नहीं। तो मैं जब यहाँ पर आई मुझे ये बहुत अच्छा लगा और लाइक इनकी जो फैमिली थी बहुत अच्छी थी। और जो है मैं इनका एड्रेस जो है नीचे पिन कर दूँगी, लाइक कॉन्टैक्ट नंबर भी। अगर कम बजट में कभी आना हो और कराची में स्टे करना हो तो आप यहाँ पर आके रह सकते हैं। हमारा स्टे बहुत अच्छा रहा था। और जो है आप लोग कभी भी आएँ तो इनसे बात कर लीजिएगा, अगर आपको समझ आए तो ही आप लोग यहाँ पर आके रुकिएगा। और अभी हम लोग जो है एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो गाइज़ मैं लगेज भी बहुत ज़्यादा लेकर आई हूँ, लाइक 4 बैग हैं, 3 जो हैं सूटकेस है मेरे पास और एक जो है ट्रॉली बैग है और उसके साथ मेरे पास एक लैपटॉप बैग है। तो देखते हैं ये लोग लैपटॉप बैग को काउंट करते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने उसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐड कर दी हैं अपने लैपटॉप बैग के अंदर। तो गाइस इमिग्रेशन के अंदर बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। सच में मैंने ये बात सुनी थी और वीडियोस देखी थी मैंने कि इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। अभी जब मैं यहाँ पर आई हूँ और जब वो सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, मैंने फ़ेस की हैं। लाइक मेरे मुझसे 3 लोगों ने सवाल किए और 3 लोगों ने वही सेम सवाल थे और 3 डिफरेंट लोग, पहले एक के पास गई, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा सवालात हुए। फाइनली उन्होंने कहा कि आप जाएँ। तो गाइज़ यहाँ पर जो है मैं वेट के बारे में बताऊँगी। 60 kg प्लस था वेट मेरे पास और मैं 60 kg समझ के लेकर आई थी। और बाद में जो उन्होंने लैपटॉप बैग के अंदर जो मैंने चीज़ें डाली थी उन्होंने कहा वो भी काउंट होंगी और वो भी आपने वेट करना उसका भी। तो वो 70 प्लस हो गया और मैं बहुत ज़्यादा, मैं आपको कहूँगी कि कभी भी आप लोग आएँ तो इतना ज़्यादा वेट ना लेकर आएँ। लाइक मैं तो वहाँ पर 3 साल के लिए जो है जा रही हूँ, तो इसलिए मैं इसके अंदर जो है अपने बर्तन भी लेकर जा रही हूँ। ताकि मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें बताया गया था कि आपने जो है अपने बर्तन लेकर जाने साथ में। वहाँ पर बहुत महंगे होते हैं आई थिंक, लेकिन वहाँ पर जाते हैं फिर बताते हैं। गाइस यहाँ पर मेरा मूड भी ठीक नहीं है क्योंकि मैं सबसे मिल के भी ठीक से नहीं आई हूँ। लाइक ऐसा था कि मेरा शायद मैं खुद ही ना कैंसिल कर दूँ अपना जाना और फैमिली से मिल के जो है थोड़ा सा दिल उदास हो रहा है। पहले मैं जब फ्लाइंग करती थी मैंने ये सोचा था, जब मैं देखती थी लोगों को उदास परेशान तो मैं सोचती थी कि लाइक कैसे कोई उदास हो सकता है जब वो अपनी कंट्री से बाहर जा रहा है। लाइक कंट्री का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लाइक फैमिली कैसे उदास हो सकती है, वो इंसान कैसे उदास हो सकता है जब वो बाहर जा रहा है, आउट ऑफ कंट्री जा रहा है। तो लाइक मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात होती थी जाना, तो मैं ये सोचती थी। लेकिन आज मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है बहुत दिल से कि ये कितना पेनफुल प्रोसेस होता है जब आप अपनी फैमिली से मिलते हो और उस वक्त आप लोग जाने का सोच रहे होते हो और वो टाइम होता है लाइक उसके बाद आपको पता होता है कि आप 2-3 साल नहीं मिल सकते हो। लाइक फिर कभी टाइम मिला तो आपकी छुट्टी होंगी या लाइक आप कोई काम करने जा रहे हो और फिर उसके बाद आपको कभी टाइम मिला तो छुट्टियाँ मिली तो फिर ही आप आओगे, इससे पहले आप नहीं आ सकते हो। तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हो रहा है। Tetamu yang dihormati, sebagai langkah keselamatan, lampu kawin akan dipadamkan. Jika anda ingin membaca, sila nyalakan lampu bacaan anda. Terima kasih.
तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको जो है पहले EMGS के काउंटर पर जाना होता है। लाइक वो स्टूडेंट के लिए बना हुआ है, तो आपने इमिग्रेशन में नहीं जाना है, आपने EMGS के काउंटर पर जाना है। लैंडिंग के बाद EMGS के काउंटर पर जाएंगे तो EMGS के काउंटर पर जो है वो लोग आपको इमिग्रेशन में लेकर जाएंगे। तो गाइस जब तक हमारा सामान आया तब तक मैंने जो है गूगल पर जाके अपनी SUV बुक करवा ली, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान था। इसी वजह से मुझे SUV करवानी पड़ी। मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से भी ऑफ़र थी और कि आप अगर 400 पे करते हैं तो हम आपको जो है पिक कर लेंगे, लेकिन वो मैंने चूज़ नहीं किया। यहाँ पर ग्रैब ऐप चलती है, वहाँ पर भी महंगी थी, तो मैंने जो है इन दोनों को चूज़ नहीं किया। मैंने खुद से गूगल पे जाके जब तक मेरा सामान आया तब तक मैंने जो है अपनी SUV बुक करवा ली। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। लाइक आप कभी भी मलेशिया आए पढ़ने के लिए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जो चीज़ें मुझे नहीं मालूम थी अभी मुझे पता चल रही हैं, तो मैं सब चाह रही हूँ कि आप लोगों को पहले से पता हो। जब आप लोग मलेशिया के लिए ट्रैवल करें आपको पहले से सारी चीज़ें पता हों। तो मैं जो है कमेंट के अंदर जो है आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी इस गाड़ी के बारे में, और जो कराची में हम लोग जो जहाँ पर रुके थे एक दिन के लिए उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं नीचे दे दूँगी आप लोगों को। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोग जो भी करेंगे अपने रिस्क पे करेंगे। लाइक मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा और जो है मेरा स्टे वहाँ पर कराची में बहुत अच्छा रहा था। इसी एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए ये सब कुछ बता रही हूँ, और जो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी वो सारी उस बेस के हिसाब से मैं बताऊँगी कि आप लोगों की हेल्प हो। लेकिन आगे आप लोगों ने जो भी करना है वो अपने रिस्क पे करना है। लाइक आप लोगों को अगर यकीन हो तो आप कीजिएगा, वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि पर्सनली मैं इन सब को नहीं जानती हूँ। मैंने भी ऑनलाइन करवाई है। लाइक कराची वाला था वो भी मैंने जो वहाँ पर स्टे किया वो भी मैंने ऑनलाइन देखा था, और ये भी मैंने जो बुकिंग करवाई है ये भी ऑनलाइन करवाई है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि कभी भी आप ट्रैवल करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी फ़्लाइट रात की ना हो। मतलब आपका जो अराइवल है, जो लैंडिंग है आपकी, वो अर्ली मॉर्निंग ना हो, वो 12 बजे तक लाइक हो। अगर पॉसिबल हो तो वो फ़्लाइट आपकी 3 बजे तक होनी चाहिए। लाइक मेरे साथ यही हुआ, मैंने बिना सोचे समझे अपनी फ़्लाइट करवा ली, और जब फ़्लाइट करवा ली उसके बाद मैंने रहने का अपना देखा, और मैंने होटल जो है एयरबीएनबी और जो है अपार्टमेंट मैंने देखना स्टार्ट कर दिया। तो उस पे मुझे ये इशू आया कि लाइक कोई भी मुझे 3 बजे से पहले चेक इन का ऑप्शन नहीं दे रहा था, और मेरी फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग थी, मैं लैंड कर रही थी, तो मुझे कोई भी इस तरह का ऑप्शन नहीं मिल रहा था। और मैं बहुत परेशान हुई, बहुत ज़्यादा परेशान हुई, क्योंकि फ़्लाइट तो आपको पता है आप एक दफ़ा करवा लेते हैं तो बहुत उसमें प्रॉब्लम आती, तो आप उसको तो छेड़ ही नहीं सकते। तो यहाँ पर मेरे साथ ये एक प्रॉब्लम आई, और फिर मैंने एक दिन पहले का जो है ना, एक दिन पहले की बुकिंग करवानी पड़ी मुझे, और फिर इसी तरह से जो है मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो मेरा ये नुकसान हुआ यहाँ पर। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोग भी जो है बिना सोचे समझे फ़्लाइट करवा लें और फिर बाद में इस चीज़ को जो ना फेस करें। तो आप लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आप लोग फ़्लाइट करवाएं। 3 बजे के बाद आप लोगों ने जो चेक इन का ऑप्शन मिलता है, तो इसको नज़र में रखते हुए आप लोग अपनी फ़्लाइट करें। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर, और इसका नाम है द मैन, और ये सुबंग जया के अंदर है। अगर आप सुबंग जया के अंदर आते हैं तो आप लोगों को अगर रहने का कोई भी इशू हो तो मैं इनका नंबर आप लोगों को यहाँ पर नीचे जो है कमेंट में डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने सुना है स्कैम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये भी मैंने ऑनलाइन करवाया है, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अभी तक इन चीज़ों से बची हुई हूँ। और जो है वो बातें सिर्फ मैंने सुनी हैं। और जो है अभी चलते हैं रूम में, देखते हैं हमारा रूम किस टाइप का है और किस तरह का है, मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ।
तो यहाँ पर बस इतना कहना चाहूँगी कि इतना ज़्यादा लगेज ना कैरी करें, क्योंकि ये मेरा पहला और आखिरी एक्सपीरियंस था जो मैंने इतना ज़्यादा लगेज कैरी किया और मेरी बहुत बुरी हालत हो गई है, क्योंकि ये 70+ वेट है और लाइक यहाँ पर लोडर भी नहीं होता, यहाँ पर कोई हेल्प नहीं करता। लाइक मैं नीचे से अपार्टमेंट से ऊपर तक आई हूँ, वहाँ पर गार्ड थे, सब थे, लेकिन कोई हेल्प करने को नहीं है। तो आपको सारा कुछ बाहर आने के बाद खुद से करना होता है, तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ख्याल करें। तो लाइट्स ऑन करते हैं और देखते हैं सारी चीज़ें 1 बाय 1। तो ये किचन है इनका, यहाँ पर ओवन है, फ्रिज है, लाइक आयरन स्टैंड भी दी हुई है, आयरन भी है, और ये जो है टेबल है और हम खाना खा सकते हैं यहाँ पर। और मेरा लगेज देखें कितना ज़्यादा लेकर आई मैं। खैर ये बेड है, मुझे मास्टर बेड चाहिए था, लेकिन उन्होंने 2 बेड यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। और यहाँ पर टीवी देखने के लिए सोफ़े भी हैं, वॉशरूम देखते हैं, लाइक वॉशरूम भी अच्छा बना हुआ है, नाइस, अच्छा है वॉशरूम। और गाइस बाहर देखते हैं, बाहर किस तरह का व्यू है यहाँ से। गाइस सामने मेरी यूनिवर्सिटी दिख रही है। बंद करते हैं, दूसरी साइड से देखते हैं वहां से क्या व्यू दिख रहा है। तो पर्दे हटाते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ से कुछ खास तो नहीं है। गाइस सामने देखिए मेरी यूनिवर्सिटी, लाइक इतने नज़दीक है यहाँ से। ये सारी चीज़ें देखकर मैंने की थी ताकि मुझे यूनिवर्सिटी में जो है शुरू के दिन में काम होते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है और यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने होते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें देख के करवाई थी ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुझे शुरू में रास्ते भी नहीं मालूम होंगे। तो मैंने बिल्कुल यूनिवर्सिटी के करीब कराए थे। गाइस यहाँ पर ट्रेन से आ रही हैं, देखें। तो चलिए अब अपने जो है सामान को सेट करते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। बहुत हालत ख़राब हो गई गाइस मेरी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर जो है सामान सेट कर लेते हैं, फिर ही रेस्ट करते हैं। लाइक इस तरह से मुझे नींद भी नहीं आएगी, मुझे सुकून भी नहीं आएगा जब तक मैं अपना सामान ना सेट कर दूँ। गाइस मेरे हाथ में बहुत गंदा दर्द हो रहा था, मुझे लग रहा था मेरे हाथ जो है ना टूट जाएंगे। लाइक कितना वेट उठा उठा के, लाइक आप जब आते हो और आपको सामान अपना जो है बार बार बेल्ट के ऊपर रखना होता है, फिर वहाँ से नीचे उठाना होता है। लाइक यहाँ पर कोई लोडर भी नहीं होता, आपकी कोई हेल्प नहीं करता, तो आपको सब कुछ खुद करना होता है। और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मैं सो जाती हूँ अब। गुड मॉर्निंग गाइस। नहीं गुड मॉर्निंग नहीं है गाइस, गुड इवनिंग है। और जो है मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ अभी भी, और मेरी फ़्लाइट तो सुबह की थी। तो जो रात को खाना लेकर आई थी बच गया था, अभी गर्म करके आई हूँ। तो इसको हम खाते हैं खाने को, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो अभी जो है हम लोग खाना खाते हैं और फिर उसके बाद रेडी होते हैं और मैं बाहर जाती हूँ, कहीं पर चक्कर लगा के आती हूँ। लाइक आसपास मेरे बिल्कुल बराबर में एक मॉल है, तो मैं वहाँ पर जाती हूँ और फिर रेडी होके जो है वहाँ पर थोड़ा सा देखती हूँ, खाने के लिए भी कुछ अच्छा सा ले लेती हूँ अपने लिए। तो गाइज़ यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पर आप फूड पांडा यूज़ कर सकते हो, आप फूड पांडा से चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो। लाइक यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर फूड पांडा मैं पाकिस्तान में करती थी और वही चीज़ मुझे यहाँ पर करनी पड़ रही है। लाइक तो मेरे लिए बहुत ईजी हो चुका है यहाँ पर। तो गाइस ये टॉप मैंने निकाला है और इसको आयरन करके फिर हम। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब KFC चलते हैं। तो KFC आ चुके हैं और गाइस यहाँ पर जो है मैंने गूगल पे सर्च किया था और यहाँ पर नज़दीक में KFC था, बिल्कुल मेरे बराबर में मॉल बना हुआ है, उसका बैक साइड का जो डोर था वहाँ से बिल्कुल आप इंटर होते हैं तो वहाँ पर फूड कोर्ट में KFC था। बाकी डिफरेंट रेस्टोरेंट थे लेकिन मुझे नहीं पता था वो किस टाइप के हैं, उनका टेस्ट कैसा होगा। तो मुझे KFC समझ आया तो मैं KFC में आ गई।
तो पता नहीं अब इसका टेस्ट भी चेंज ना हो, लाइक जैसे आप दुबई में किसी भी दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं तो उनके स्पाइसेस जो है ना उनका टेस्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो उनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो मैं यहाँ पर मैंने कहा KFC बेहतर रहेगा, तो इसको भी ट्राई करते हैं।